जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल इंडियन डिफेंस एनालिसिस हिंदी में। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अस्त्र मार्क टू बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल के बारे में। दोस्तों, हम लोग एक बात तो अच्छे से जानते हैं कि फ्यूचर की जो एरियल कॉम्बैट्स हैं वो लॉन्ग रेंज रेडार और बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल पर आधारित होंगी। और ये चीज़ काफ़ी मायने रखेगी कि कितनी जल्दी डिटेक्शन होता है और हम जवाबी कार्रवाई करते हैं। और ऐसे सिनेरियो में भारत के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि भारत एक ऐसी उन्नत लॉन्ग रेंज के एयर टू एयर मिसाइल विकसित करे जो कि सभी रिक्वायरमेंट्स को पूरी करने में सक्षम हो। और इसी क्षेत्र में भारत के द्वारा अस्त्र मार्क 1, अस्त्र मार्क 2 और अस्त्र मार्क 3 जैसी जो मिसाइल हैं वो विकसित की जा रही हैं, जो कि भारतीय वायुसेना की सारी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने में सक्षम है। हालांकि अभी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन अस्त्र मार्क 2 और अस्त्र मार्क 3 पे काम कर रही है और काफ़ी कम अपडेट्स ही इसको लेकर के सामने आई हैं, खासकर अगर हम बात करें अस्त्र मार्क 2 मिसाइल के बारे में। लेकिन हाल ही में कुछ अपडेट्स ऐसी आई हैं अस्त्र मार्क 2 को लेकर के जिन्होंने इसके डेवलपमेंट के बारे में काफ़ी कुछ अहम जानकारियां सामने रखी हैं। हम इस वीडियो को शुरू करें उससे पहले अस्त्र मार्क 2 में अभी तक क्या अपडेट्स आई हैं, आइए एक बार उस पर रिविजिट कर लेते हैं ताकि चीज़ों को समझना हमारे लिए काफ़ी आसान हो। वर्ष 2021 में अस्त्र मार्क 2 मिसाइल का पहला कैप्टिव और लॉन्च ड्रॉप ट्रायल आयोजित किया गया था। और ये जो टेस्ट हुआ था ये सुखोई 30 MKI फाइटर एयरक्राफ्ट से हुआ था, जो कि इंडियन एयरफोर्स में ऑपरेशनल है। इस ट्रायल के दौरान इजेक्शन और रिट्रैक्शन जो मैकेनिज्म है मिसाइल का, उसको पहली बार टेस्ट किया गया था और मिसाइल को इजेक्टर लॉन्चर से लॉन्च किया था। लेकिन हाल ही में वायु एयरस्पेस रिव्यू की एक रिपोर्ट में ये कहा जा रहा है कि जो हॉट ट्रायल है अस्त्र मार्क 2 मिसाइल के, ये वर्ष 2023 के अंत तक कंडक्ट कर लिए जाएंगे। यानी जो डेवलपमेंट फेज है अस्त्र मार्क 2 का वो काफ़ी रफ्तार के साथ आगे बढ़ रहा है। ये जो मिसाइल है अपने कैटेगरी की सबसे एडवांस BVR मिसाइल में गिनी जाएगी। एक तरफ जहां भारतीय वायुसेना के सभी एयरक्राफ्ट को धीरे धीरे अस्त्र मार्क 1 मिसाइल मिलना शुरू हो गई हैं, तो वहीं अस्त्र मार्क 2 की भी अपनी एक अहमियत होने वाली है। अस्त्र मार्क 2 के आने के बाद भारतीय वायुसेना की जो एयर सुपीरियरिटी है उसको काफ़ी बूस्ट मिलेगा। ये मिसाइल अस्त्र मार्क 1 का एक डुअल पल्स वेरिएंट है जिसकी रेंज 160 किलोमीटर से ज़्यादा होगी हेड ऑन चेज में और 40 किलोमीटर से ज़्यादा होगी टेल चेज मोड पर। और ये जो मिसाइल है ये बहुत जल्दी सीरीज ऑफ ट्रायल से गुजरने वाली है। हालांकि अगली जो बड़ी अपडेट आ रही है वायु एयरस्पेस रिव्यू की तरफ से वो अस्त्र मार्क 3 मिसाइल को लेकर के आ रही है, जो कि सबसे ज़्यादा दूरी तक मार करने वाली BVR मिसाइल होने वाली है। रिपोर्ट्स की बात माने तो अभी अस्त्र मार्क 3 मिसाइल कॉन्सेप्ट स्टेजेस में है। जो प्रिलिमिनरी वर्क है वो शुरू हो चुका है और ये जो मिसाइल है बेसिकली SFDR पर बेस्ड होगी, यानी कि सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट टेक्नोलॉजी पर बेस्ड होगी, जिससे कि इसकी रेंज काफ़ी ज़्यादा होने वाली है। अब अगर हम SFDR की बात करें तो सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट में 3 फेज प्रोपल्शन रेजीम होगी फ्यूचर रैमजेट BVR मिसाइल्स के लिए, जिसमें से पहला होगा इनिशियल बूस्ट फेज, दूसरा होगा मिड कोर्स फेज और तीसरा होगा एंड गेम फेज। SFDR प्रोपल्शन की अगर हम बात करें तो ये मिसाइल को इनेबल करते हैं कि ये सुपरसोनिक स्पीड पे काफ़ी लंबी दूरी तक जाकर के जो एनिमी टारगेट्स हैं, खासकर एरियल टारगेट्स हैं, उनको इंटरसेप्ट कर सकें। अस्त्र मार्क 3 मिसाइल की रेंज को लेकर के दावा किया जाता है कि इसकी रेंज 100 किलोमीटर से लेकर के 300 किलोमीटर तक की होगी। यानी 100 किलोमीटर से लेकर के 300 किलोमीटर के दायरे में कोई भी जो एनिमी एरियल टारगेट है वो इसकी नज़र से नहीं बच सकेगा। और एक बार जैसे इस मिसाइल को लॉन्च किया जाएगा तो ये एनिमी टारगेट को ध्वस्त करके ही दम लेगी। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ऑलरेडी ग्राउंड बूस्टर, नोजल बूस्टर परफॉर्मेंस और सेपरेशन ट्रायल SFTR टेक्नोलॉजी के ऑलरेडी आयोजित किए जा चुके हैं। और इस समय डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन फुल फ्लेज मिसाइल के डेवलपमेंट पर काम कर रही है। जो मोस्ट रिसेंट ट्रायल हुआ था SFDR बेस्ड मिसाइल का वो DRDO के द्वारा 8 अप्रैल 2022 को आयोजित किया गया था। अस्त्र मार्क 3 को लेकर के ये कहा जाता है कि ये SFTR टेक्नोलॉजी पर बेस्ड होगी और इसकी रेंज 300 किलोमीटर से ज़्यादा होगी। और अगर हम ट्रायल्स की बात करें तो अस्त्र मार्क 3 का जो ट्रायल है ये हमें 2024 के मध्य तक देखने को मिल सकता है। अब अगर हम अस्त्र सीरीज़ की बात करें तो ये आने वाले समय में भारतीय वायुसेना के सभी एयरक्राफ्ट में हमें देखने को मिलेगी। अगर हम मोस्ट रिसेंट डेवलपमेंट की बात करें तो आप सब ने देखा कि लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट थे जिसमें जो अस्त्र मार्क 1 का इंटीग्रेशन प्रोसेस है वो पूरी रफ्तार के साथ आगे बढ़ रहा है। वहीं रिपोर्ट्स में तो ये भी दावा किया जा रहा है कि भारतीय नौसेना के जो MiG-29K फाइटर जेट्स हैं उनको भी अस्त्र मार्क 1 से इक्विप किया जा रहा है। वहीं भारत में डसॉल्ट राफेल की जो फ्लीट है, फिर चाहे वो आने वाले राफेल M वेरिएंट हो या मौजूदा सर्विस में राफेल F3R स्टैंडर्ड हो, सब में इनके इंटीग्रेशन की बात चल रही है। अस्त्र मार्क 1 इस सीरीज की कितनी कैपेबल मिसाइल है, इस बात का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि इसका इस्तेमाल सिर्फ भारत ही नहीं करेगा बल्कि जितने राफेल ऑपरेटर्स हैं सबको ये मिसाइल्स ऑफर करी जाएंगी।
यानी कि आने वाले निकट भविष्य में हमें स्वदेशी जो BBR मिसाइल्स हैं वो बड़ी संख्या में सर्विस में देखने को मिलेंगी और उसके पीछे की एक वजह भी है। अस्त्र मार्क 1 की रेंज की बात की जाए तो उसकी रेंज 110 किलोमीटर की है और इसे पाकिस्तान के एयरफोर्स में इस्तेमाल की जाने वाली M120C5 एमरम जो कि बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल है उससे कंपेयर किया जाता है। एमरम्स बेसिकली पाकिस्तान के F-16 फाइटर जेट्स में इस्तेमाल करी जाती हैं। अगर हम अस्त्र मार्क 1 के प्राइस की बात करें तो इसकी जो कॉस्ट है वो 8 करोड़ रुपए पर यूनिट की है, जो कि इसे काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव भी बना देती है और इसने न सिर्फ भारत की कैपेबिलिटी को दुनिया के सामने प्रदर्शित किया बल्कि ये काफ़ी कॉम्पिटिटिव प्राइस में भी हमें देखने को मिल जाती है। वहीं अस्त्र मार्क 2 की रेंज के बारे में जैसा कि मैंने आपको बताया कि 160 किलोमीटर की है, तो इसकी प्राइस भी काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव है। अस्त्र मार्क 2 की जो अनुमानित प्राइस है वो 10 से लेकर के 11 करोड़ रुपए प्रति यूनिट की है, जो कि इस कैटेगरी की जो मेटियोर मिसाइल है जो कि हमारे राफेल फाइटर एयरक्राफ्ट में हमें देखने को मिलती है, जो कि तकरीबन 160 किलोमीटर से ज़्यादा की रेंज के साथ में आती है, उसकी जो कॉस्ट है पर मिसाइल वो 25 करोड़ रुपए की है। लेकिन अगर अस्त्र मार्क 2 की प्राइस की बात करें तो ये 10 से लेकर के 11 करोड़ के बीच में ही होगी, यानी कि मेटियोर जैसी कैपेबिलिटी हमें सिर्फ 10 से 11 करोड़ में मिल जाएगी, जो कि भारत के लिए काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव होने वाला है। रिपोर्ट में ये भी क्लेम किया जाता है कि एक बार जब बड़ी संख्या में इनका ऑर्डर मिल जाएगा और प्रोडक्शन काफ़ी बड़े पैमाने पर शुरू होगा तो इनकी जो यूनिट कॉस्ट है उसमें भी हमें बड़ी कमी देखने को मिलने वाली है। अस्त्र मार्क 2 को लेकर के ये दावा किया जाता है कि मेटियोर की जो परफॉर्मेंस है उससे तकरीबन ये 80% सिमिलरिटीज़ को शेयर करती है, यानी कि ये जो मिसाइल है तकरीबन कैपेबिलिटी वाइज जो मेटियोर मिसाइल है उससे 80% समानता प्रदर्शित करती है। वहीं अगर आप इसे चाइना की PL-15E से कंपेयर करें जो कि पाकिस्तान को जेट फाइटर जेट्स के साथ में मिली है, तो उस मिसाइल की जो रेंज है वो 147 किलोमीटर की है। तो रेंज वाइज भी ये जो अस्त्र मार्क 2 मिसाइल है ये उससे ज़्यादा अच्छी है और उससे ज़्यादा इफेक्टिव मानी जाती है। तो आज के इस वीडियो में हमने बात की अस्त्र सीरीज़ की मिसाइल के बारे में। हम आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।